नमस्कार, आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 6 में और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आपका वार्ड, आपका पार्षद के तहत आज हम वार्ड 6 की जनता से पूछेंगे उनकी क्या क्या दिक्कतें होंगी और उनकी क्या क्या समस्या का हल जो है आपके पार्षद करवाएंगे। मेरे साथ रहेंगे काला बुग्गी वाला और उनकी पत्नी जो यहाँ पर पार्षद है, उनसे बातचीत करेंगे और वार्ड नंबर 6 की जितनी भी कॉलोनियों में 4 साल में कितने काम करवाए हैं और 1 साल रह गया है, 1 साल में वो कितने कार्य करवाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। वार्ड की जनता मेरे साथ रहेंगी, उनको क्या क्या दिक्कत है वो भी उनसे जानकारी लेंगे। संक्षेप में पूछेंगे कि इन्होंने क्या काम करवाए। संजीव उर्फ काला बुग्गी वाला के नाम से लोग इन्हें पहचानते हैं। उनकी पत्नी है संजीता, वो यहाँ पर पार्षद हैं। रिजर्व होने के नाते उनको टिकट दी गई थी और पहली बार में ही वो चुनाव जीतकर निगम में पहुंच गई है। इन 4 सालों में क्या क्या कार्य करवाए उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक परिचय दे दूं। काला बुग्गी वाले 3 भाई हैं, एक भाई फौज में, एक मजदूरी का काम करता है। पार्षद बनने से पहले वो लोग मजदूरी का काम करते थे, भाड़े पर बुग्गी चलाया करते थे, लेकिन अब उनकी सीमेंट की दुकान है और अब वो अपनी आजीविका जो है सीमेंट की दुकान से ही चला रहे हैं। उनकी पत्नी यहाँ पर लोगों के बीच में जाती है, उनकी जो समस्या है लोगों से पूछती है। इन समस्याओं के बीच पहले आपको 2 मिनट में रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। 2 मिनट में क्या क्या पार्षद ने काम करवाए हैं और क्या क्या दिक्कतें अभी भी उनके वार्ड में है और वार्ड की जनता क्या बोलती है। 2 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। वार्ड 6 की बात की जाए तो इस वार्ड की कुल आबादी 50,000 के करीब है और 11,000 के आसपास वोट हैं। इस वार्ड में संजीता पार्षद है, पर काम सारा पार्षद के पति संजीव उर्फ काला बुग्गी वाला संभालते हैं। वार्ड में रामनगर, शिवनगर, दुर्गा कॉलोनी, भरत नगर, मनमोहन नगर, पुराना दलबीर नगर, काबुली बाग, अशोक विहार, महादेव कॉलोनी, देशराज कॉलोनी, जगदीश नगर और गुरु नानकपुर आते हैं। जिस वार्ड में पार्षद रहती है यानी रामनगर में ठीक ठाक काम हो चुके हैं, वहां की जनता खुश है, लेकिन बाकी कॉलोनियों में नाम मात्र ही काम हुए हैं। समस्या है जी, हमारे वार्ड में ना तो कोई काम हो रहा है, ना ही पानी की निकासी है, बीमारियां फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी की निकासी करके बहुत बुरा हाल है जी। वो ना मैंने कहा था उसको काले बुग्गी वाले थे, मैं कहा अंकल जी आप वहाँ से 5-6 ट्रॉली मिट्टी की डलवा दो और लोग बाग रोज गिरा है, कोई मोटरसाइकिल का वाला गिरा है, कोई टेम्पो वाला गिरा है, तो मिट्टी डलवा दोगे तो सही हो जाएगा थोड़ा घना। तुम्हें डलवाते ना हुए बात मानने, बोले हाँ डलवा दूंगा, आ जाएगा वो गली में भी नहीं आंदा और गाना हमें जी ये बार बार तो पानी भर रहा है गली में जी, और वैसे भी पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ना नाली बना रहे हैं ना कुछ, और दिक्कत इतनी ज्यादा हो रही है कुछ भी नहीं। आज तक एमसी की हमने शक्ल नहीं देखी, वो कैसा है। मतलब गली आने जाने का रास्ता है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई लाइट की सुविधा, हर एक चीज की प्रॉब्लम है यहाँ इस टाइम। कॉलोनियां अवैध हैं जहां पर काम नहीं हो सकते, फिर भी अपने स्तर पर पार्षद पति काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी निकासी का मुद्दा सबसे अहम है। यह गली की पानी की लाइट की सुविधा है नहीं जी, बिल्कुल सारे बच्चे परेशान हैं जी। और आज तक इन गलियों का कोई भी समाधान नहीं हुआ है और ना ही कोई पानी की निकासी, ना गलियों का रास्ता बना है। ठीक है, यहाँ पर पार्षद आते हैं, एमएलए साहब आते हैं, वो सब वादा ही करके जाते हैं भाई हम आपकी गलियों का समाधान करेंगे। अभी पिछले ही इतवार को हमने रोड जाम भी किया था इसी मसले में, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पे ये समस्या है कि यहाँ पे गलियों में पानी भरा रहता है और आए दिन बारिश के आने पे बच्चे और बूढ़े सब परेशान रहते हैं। एक ना एक इंसान को चोट लगती रहती है, 15-15 दिन बच्चे स्कूल में नहीं जाते। हमारी मांग ये है कि हमारी गलियों का और हमारे पानी का कुछ साधन किया जाए। बरसात आने के बाद कई दिन तक पानी गलियों में खड़ा रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। अब पार्षद और उनके पति के पास चलते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम करवाए और क्या रह गए। स्वागत है आपका एक बार रिपोर्ट देखने के बाद। आपका वार्ड, आपका पार्षद यानी कि आपका अपना मंच, हमने वो मंच दिया है जिसके माध्यम से जनता पार्षद से सीधे सवाल पूछ सकती है, उनसे जवाब मांग सकते हैं कि उन्होंने क्या कार्य करवाए। जनता कितनी संतुष्ट है उनसे ये भी हम लोगों से पूछेंगे और पार्षद अपने काम से कितने संतुष्ट हैं ये भी उनसे जानकारी लेंगे। हालांकि ये सारा एरिया जो है आउटर एरिया है, ग्रामीण में एरिया आता है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्षद ने कुछ काम जो करवाए हैं, कुछ काम रह गए हैं, उनसे पूछेंगे। लेकिन उनसे पहले उनकी जो पत्नी है संजीता, उनसे बातचीत करते हैं। आप वार्ड से पार्षद हैं, पहली बार इलेक्शन था ये, लोगों के बीच में जाती हैं, क्या क्या दिक्कतें थी जब आप पार्षद बनी, तब क्या दिक्कत थी? वो सड़कों की, नली की, पानी की निकासी की दिक्कत थी, पानी की, लाइट की, सारी चीजों की दिक्कत थी यहाँ पे। तो आपने क्या क्या काम करवाया अभी तक? अभी तक सड़कें बनवाई, लाइट, पानी, सब कुछ करवाया। पूरे वार्ड में आप लोग घूमती हैं, औरतें भी आपसे मिलती हैं, ज्यादा दिक्कत औरतों ने क्या बताया कि क्या हमारी क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की निकासी की थी जी।
तो आप वहाँ जाती हैं, हाउस की मीटिंग में भी एक दो बार गई होंगी, हालांकि आपके पति वहाँ जाते हैं। मीटिंग में आपने कभी मुद्दे उठाए हैं कॉलोनी हाँ के? जी उठाई है। क्या मुद्दे थे? वही सड़कें, पानी की निकासी, भाई पीने के पानी की समस्या, लाइट की समस्या, ये सब मुद्दे उठाए वहाँ पे। आपकी बात सुनी जाती है वहाँ? वहाँ कोई सुनाई नहीं करता जी। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करता। पार्षद महोदय, आपसे पूछूंगा मैं, जब आप कॉलोनी में जब आए थे, हालांकि राजनीति से आपका कोई सरोकार नहीं रहा, पहली बार आए हैं, आउटर एरिया है, क्या काम आपने करवाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, जब हमें ये वार्ड मिला उस टाइम पे यहाँ पे जीरो था काम, कोई 1 रुपए का काम नहीं था। आज 10 करोड़ के काम कराए हैं इस एरिया में। मैं माननीय विधायक जी का भी एहसानमंद हूँ, उन्होंने हर तरह से मेरा सहयोग करा। और आज 30 साल का जो टोटा आज 10 करोड़ में कराया है यहाँ पे, मैंने अपनी मेहनत है इन कॉलोनियों में काम करा। जो कॉलोनी रहेगी, मैं मानता हूँ कुछ कॉलोनी ऐसे आउटर का एरिया है, यहाँ काम करवाने की 1 रुपए की परमिशन नहीं है, लेकिन किसी भी तरह कोई स्कीम निकाल के लाए, उस स्कीम के तहत 10 करोड़ के काम हुए। अब अभी ऐसी 2-4 कॉलोनी है जिनमें अभी काम नहीं हुए। एक शिवनगर कॉलोनी है जिसमें अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा, जब तक हूँ कोशिश करता रहूँगा, इसमें काम भी करवाने का पूरा वादा करता हूँ और करवाऊंगा भी। स्ट्रीट लाइटें अभी तक कितनी लगाई और बैठने के बेंच है वो कितने रखवाए आपने? देखिए, मुझे 10 बेंच मिले थे और स्ट्रीट लाइट 400 लाइटें लगी है पूरे वार्ड के अंदर, और 4 टावर लाइटें लगाई गई है। ये लाइटें लगी है अभी तक। सबसे ज्यादा विकास मेरे ख्याल आपने रामनगर में ही करवाया है। कुछ कॉलोनियां हो रही हैं, महादेव कॉलोनी है, वहां पर बुरा हाल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। 40 लाख का काम रामनगर में है तो 2.25 करोड़ का काम मनमोहन नगर में हुआ। 1 करोड़ 60 लाख की ये आरसीसी की जो नालियां हैं वो भारत नगर में अब भी वर्क चल रहा है काम। वहाँ पे आरसीसी की नालियों का 1 करोड़ 60 लाख का काम है। 2.5 करोड़ की पानी की निकासी हुई, जो इस पूरे बबैल रोड के पानी की निकासी मैन थी यहाँ पे, जो सभी लोग इससे जूझ रहे थे। वो 2.5 करोड़ रुपए में पानी की दोनों साइडों की निकासी चल रही है अभी। कितने संतुष्ट आप अपने काम से? देखिए, मैं जहाँ मुझे वार्ड मिला था, जहाँ 0 माइनस था, मैं आज अपने काम तो बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने पद पे हूँ तो मैं कार्य करता रहूँगा। पूरा देखो, पूरे वार्ड पे तो काम कर नहीं सकते क्योंकि अनऑथराइज एरिया है, यहाँ 1 रुपए की परमिशन नहीं है काम कराने की, और ये सभी जनता भी जानती है। लेकिन सबको अपना अपना ये हो रहा है, भाई मेरी छूटगी, मेरी बड़ी, उसकी बनेगी तो मेरी छूटगी, ये काम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन काम के तरीके से ही होंगे। हम भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, विधायक जी भी मेहनत कर रहे हैं, सभी इसमें जितने भी हल्के के मौजूदा आदमी है वे सभी इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो अभी मुख्य रूप से आप पब्लिक में जाते हैं, क्या दिक्कत मानते हो? अभी मेरे को ये काम जरूर करवाना है, अभी 6 महीने साल जो रह गए हैं, इसमें आप क्या जरूर महसूस हो रही है? मेन मुद्दा है पहले था पानी की निकासी का, जो पानी की निकासी का हल यहाँ पे हो चुका है। अब मेरा मुद्दा है भाई ये सड़कें बनवाऊं। यहाँ जो शिवनगर कॉलोनी है, एक देश राज कॉलोनी ऐसी है, महादेव कॉलोनी में पहले तकरीबन कुछ काम हो रहे हैं, बहुत ऐसी बात नहीं, 40 लाख के करीब उसमें भी काम हुए हैं, लेकिन शिवनगर कॉलोनी ऐसी है जिसमें आज तक काम नहीं हुआ। ये शिवनगर की कॉलोनी बनवाना ही मेरा टारगेट है और मैं लगा हुआ हूँ कि किसी भी स्कीम तक करवाऊंगा जरूर। कुछ भेदभाव भी हो रहा है आपके साथ? हाँ, एससी वार्ड है जी, एससी वार्ड में भेदभाव हमेशा चलता है। अफसर भी करते हैं और बस अफसर ही करते हैं, मैं किसी का क्यों नाम ले। तो फिर अफसर से आप झगड़ा नहीं करते कि ऐसी वार्ड? करता हूँ, हर तरह से लड़ झगड़ के ही ये 10 करोड़ के काम हुए आज तक। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही हुए, ऐसे सीधे तो यहाँ से 1 रुपए की काम करवाने की परमिशन नहीं ना, 1 रुपया कोई लगा कर रजे है। पार्षद महोदय ने बेबाकी से जवाब दिया कि क्या क्या उन्होंने कार्य करवाए हैं। उनकी मिसेज भी मेरे साथ थी, उन्होंने भी बताया भी क्या क्या उनकी दिक्कतें थी, अभी तक क्या करवाई हैं। पार्षद महोदय के पास दोबारा चलेंगे, इससे पहले जनता के पास जाएंगे, जनता से पूछेंगे उनके क्या सवाल हैं, पार्षद के महोदय से काम से वो खुश हैं या नहीं, और अगले 1 साल में वो पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं। अब समय हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जनता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे उनके सवाल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50 रुपए पर्ची चले लेंगे, राशन मिल जाएगा। जो राशन वाले के ताल्लुकात है तो उसे तो क्या नाम नाच देते हैं, और जो गरीब है हम तुम क्या नाम लो, उन्हें नाच नहीं मिलता, उनका तो है नहीं। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 17 में। 17 के पार्षद से हम लोग जानेंगे उन्होंने 4 साल में क्या कार्य करवाए और क्या कार्य उनके रह गए। मेरे हिसाब से तकरीबन मैंने 70 से 75% अपने वार्ड का काम कवर कर लिया। विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी हर जगह मेरे काम में हीन भावना दिखाता है। सुनील वर्मा का वोट है, उड़े इसने 1 रोड़ा भी नहीं बगाया है।
इतनी जिंदगी खराब हमारी, हम बच्चों की शादी में हमारा कोई मेहमान भी नहीं आ सकता। पार्षद मोदी ने जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो सिर्फ रिश्वतखोरी, पैसा बटोरना। जब ये एमसी नहीं थे उससे पहले वोट बनवाने के लिए भी 20-20 रुपए पर फार्म लिए गए हैं यहाँ। कितने किस्मत वाले बच्चा ये, एमसी बनने से पहले इसने रिश्वत ली, उसके बाद इलेक्शन जीत गया। देखो कितना नसीब वाला है। जो काम हमारे एमसी ने किया है, जितने पानीपत में एमसी है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अगर इस पर किसी ने काम किया हो। और खास तौर पे जो हमारे विधायिका मुद्दे हैं, हर जगह पक्षपात किए जाते हैं मेरे से, हर जगह। क्या वो विधायक हैं, हमारे से ज्यादा शक्ति है उनकी, लेकिन ये नहीं आप ऐसी हीन भावना दिखाओ। साइन के लिए कहते हैं भाई साइन कराने हैं, कहाँ पे हो? साइन जब करूँगा 100 रुपए देगा साइन करने के, 100 रुपए साइन कराने के मांगता है। कॉलोनी का नाम भेजिए वो लिस्ट में। जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी, मैं 2 महीने के अंदर अंदर कश्यप कॉलोनी का निवारण कर दूं। 2 महीने पब्लिक आगे संकल्प लेके जा रहा हूं। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका वार्ड, आपका पार्षद, आपका अपना मंच, हमने वो मंच दिया है जिसमें पब्लिक डायरेक्ट पार्षद से पूछेगी कि उन्होंने क्या कार्य करवाया। बताएं क्या दिक्कत है यहाँ पे? इतनी गरीब जनता है यहाँ से, किसी की कोई सुनाई नहीं करता। यहाँ पैसे ले में पर्ची बनाकर दे देंगे, 50 रुपए पर्ची के ले लेंगे कि राशन मिल जाएगा। जो राशन वाले के ताल्लुकात हैं तो उसे तो क्या नाम नाज दे दे, और जो गरीब है हम तुम क्या नाम लो, उन्हें नाज नहीं मिलता, कहता है नहीं, खत्म हो गया। फार्म लाओ, फलाना लाओ, ढिमकाना लाओ, 70 बातें बतावे। तब फार्म तुम लिखोगे तभी तो देंगे फार्म हमारे पास। तब तुम फार्म नहीं लिख के दोगे तो कहाँ से आवेगा फार्म, ये बता। कौन पैसे लेते हैं? ओ टिप वाला। किसी को ना शर्म मिलता, ना साबुन मिलती, ना अनाज मिलता, ना तेल मिलता, कुछ नहीं मिलता। हर टिप पे मिले, किसी को कुछ नहीं देता। आप बताएं क्या? ऐसा दुर्गा कॉलोनी में बिल्कुल चिक्कड़ है, पानी है। ये सर बोलते हैं, मेयर साहब भी बोलते हैं, डांडा साहब भी बोलते हैं कि ये गलियां नहीं बनेंगी दुर्गा कॉलोनी की, जब उसका टैक्स लगा हुआ है और पानी हुआ है। पहले कहते हैं मेयर भी आया और इन्होंने भी बोला कि हम इसमें मिट्टी करवा देंगे, उसमें नाले का सारा चिक्कड़ करवा दिया। वहाँ पे लोग इतनी गाड़ियां देते हैं, निकलते हैं, बिल्कुल साफ मना करके डांडा साहब की गाड़ियां नहीं बनेगी यहाँ से दुर्गा कॉलोनी की। क्यों मना करके? ये पास हुई है, ये बोलते हैं कि इस शिवनगर का हमने डांडा उठाया, लेकिन कॉलोनी वाले तो सभी ने बनाया हुआ है इनको, तो उस कॉलोनी को क्यों नहीं बनाते? कम से कम मेन सड़क तो बनाए एक, किस लिए नहीं बनाते ये? और औरत आती है इनके पास, पिछली बार भी आई थी, 10-12 दिनों इन्हें श्वासन दिया था कि हम इसमें मिट्टी करवा देंगे, लेकिन मिट्टी करवाई, नालियों का चौड़ा गिरवाया और परेशानी खड़ी होगी, मच्छर हो गए, बच्चे बीमार हो गए, सड़कों मोटरसाइकिल वाले सारे दसने लग रहे हैं। महिपाल डांडा के पास वो क्या बोलते हैं? साफ मना कर गए कि ये बिल्डोजर चलेगा दुर्गा कॉलोनी में, कॉलोनी गिरेगी। क्यों गिरेगी? जब हम बिजली के साथ टैक्स लगा हुआ है मकानों का और रजिस्ट्री की मकान है वे सारे, तो क्यों गिरेंगे वे बिल्डोजर के साथ हैं? रजिस्ट्री की जगह है और इनको ये नहीं दिखता कि शिवनगर का तो इन्होंने पीड़ा ठा लिया, 10 फुट की गलियां वो भी बना दी, लेकिन मेन सड़क तो नहीं बनाई इन्होंने, और आगे से कहते नहीं बनेगी, और तो ना इनको पानी में खड़ा किया। तब भी तो इनको पता चला ये 10-10 फुट की बनाई है। टैक्स देने के बावजूद भी कार्य नहीं हो रहे, इनका आरोप है। आप बताएं। आप उत्तर सबके घरों आ गई, जितना पानी खड़ा का डूब के मरा, कहाँ से जाओ राशन लेने, और कहाँ से लिखड़े बच्चे जो ड्यूटी जो ताजा करते हैं खाते हैं, वो कहाँ से जाएंगे? नू तो देखो घर के आगे क्या बुरा हाल हो रहा है, हैं? कोई नहीं सुनाई होती बेटा, किसी को कितना ही बना दो और कितना ही नहीं अपना पूरा पड़ता है, कोई सुनाई नहीं मेरे पुत्र। आप बताएं, आप बोलेंगे क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? हमारा तो जो दिक्कत है यार, राशन कार्ड में अनाज नहीं मिल रहा, गरीब आदमी हमारा बीमार है, बच्चे हमारे छोटे छोटे, कहाँ जाके खान। हाँ, और कई साल होगा मैं हमारा राशन कार्ड में राशन मिलते, ईब का कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं देते, और सारे कॉलोनी का नुका अच्छा आदमी के एक आदमी का अनाज मिलेगा, बताओ और बच्चे कहाँ जाएगा खाना। यो कर रखा हमारा तो। पार्षद के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं आपको, क्या बताते हैं? ये तो नु करा, हम क्या करें, जब सबके काटे थारे भी काट रहे, हम क्या करें? ये बेचारा क्या करेगा? ये तो यही जवाब देवे जी, हम क्या करें जब सब। आप बताएं जी, आप बताएं। आज प्रधान ने तो हमारे सारे काम पूरे कर दिए, वरना आज में दिक्कत हो रही, नाज नहीं मिल रहा, काम सारे पूरे हो गए। नाली पानी जो मांगा था प्रधान जी पता वही पूरे कर दिए।
आप बताएं, अब इस वार्ड से हैं, राशन के अलावा और क्या दिक्कत है यहाँ पर? और कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज हमारी गली में एक खंबा नहीं लगा हुआ है, हमारी लाइट है ना हल जावे, फिर हम दुखी हो गए, रात को उठ के आवे तो हमारी लाइट हला दे में, पता नहीं हवा की वजह से हला या किसी वजह से। वैसे काले की कोई गलती नहीं है, काले भाई ने सारा काम करवा रखा, बहुत अच्छा काम करवा रखा, और जहाँ तक इसकी कोशिश है सारे में अच्छा काम करवा। मतलब आप संतुष्ट है पार्षद से? आप बताएंगे क्या दिक्कत है यहाँ पे? नहीं जी, अनाज नहीं मिलता, बस हम तो दिक्कत है और कुछ नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है? आप बताएं। नहीं जी, अनाज ही नहीं मिलता, अनाज की राशन, अनाज की दिक्कत है सबके पास, अनाज। आप बताएं, आपको अनाज के अलावा और क्या दिक्कत है? बस और कोई दिक्कत नहीं है, अनाज की दिक्कत है हमें। अनाज मिल जाएगा तो और फार्म नहीं देते, फार्म लाओ, बता हम फार्म कहाँ से लावे? बिल्कुल, और लोगों के पास भी चलते हैं, लोगों से पूछते हैं और क्या दिक्कत है। आप ये बताएं, आप इसी वार्ड से है क्या? क्या दिक्कत है यहाँ पर कॉलोनी में? हमारी दुर्गा कॉलोनी में जी इतनी कीचड़ है जी, बड़े परेशान है। कम से कम एक हफ्ते से दवाई चली हुई जी, मच्छर इतने तेज है जी, और वहाँ किसी भी समस्या मतलब किसी भी उसका कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समझ नहीं आ रही है जी। हम जब वोट देते हैं तो कानूनी पास हो जाती है, और वोट मिलने के बाद कानूनी पास नहीं रहती, वो कह देते हैं। जब आपके पास वोट मांगने आए थे पार्षद जी, क्या आश्वासन दिया था आपको? इन्होंने कहा था कि जो मैं गरीब आदमी हूँ और गरीब की ही मदद करूंगा, लेकिन इन्होंने गरीब की कोई मदद नहीं करी। आप बताएं क्या दिक्कत है? बस जी क्या दिक्कत, वही है कोई गरीब की परेशानी है, और क्या है भाई, कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई वैसी चीज नहीं, कोई हमारा लैटरिन वैसी सब बेकार है। बताएं। नहीं, जिसके राशन कार्ड है उन्हें भी अनाज नहीं मिलता, हमारे तो राशन कार्ड है और जब भी देते। राशन कार्ड के अलावा कोई दिक्कत है इस कॉलोनी में? है तो वो बताएं। हमारी कॉलोनी में कोई दिक्कत नहीं है, पार्षद आपने बहुत काम करवाया है, और हर वार्ड में हर जगह काम करवा रहे हैं, हर कॉलोनी में हर जगह काम करवा रहे हैं, काम अच्छा करवा रहे हैं। बताएं जी, आप बताएं मियाँ जी, क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ पर फिलहाल तो ज्यादा दिक्कत जो आ रही है ना, अभी जो लोग भड़क रहे हैं खाली राशन की वजह भड़क रहे हैं, बाकी कॉलोनी में काम हो रहा है, हमारी कॉलोनी में भी काम हो रहा है, पार्षद ने दूसरी कॉलोनी में भी काम करवाए हैं। काम तो अफसर करेंगे, पार्षद तो नहीं करेगा। पार्षद तो कोशिश कर सकता है, अब वो काम अपना कर रहा है, कोशिश में लगा हुआ है, अब काम करना ना करना ये तो अफसरों का अख्तियार बात है ना सर। संतुष्ट हो आप पार्षद के काम से? तो संतुष्ट है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, कुछ संतुष्ट है, कुछ संतुष्ट नहीं है। महिलाओं के पास चलते हैं, महिलाएं काफी अग्रेसिव हो रही हैं। आप बताएं जी, आप इसी वार्ड से हैं? इसी वार्ड से आप सारी महिलाएं यहीं से हैं? बताएं क्या दिक्कत क्या है इस कॉलोनी में? जी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, काम सब ठीक है, पानी पुनी सब फर्स्ट क्लास आता है, बिजली पानी कोई दिक्कत नहीं है। बताएं जी, बताएं। उस दिन से हमारा एमसी पहले बहुत परेशानी थी हमें, उस दिन हमारे एमसी में सब चीज की सहूलियत हुई, बस एक नाली की परेशानी आई, पानी सही नहीं जा रहा, एक राशन कार्ड के नहीं, सब बढ़िया काम हो गए, और जहाँ जहाँ आस पास तक भी करवाएगा, इतने इसका भी 1 साल है, करवाएगा, कोशिश है इसकी। अच्छा कर बिल्कुल, कुछ काम हुए हैं, कुछ रह गए हैं, महिलाएं बोल रही हैं। बताएं। घर में जाते हैं, सब जगह जाते हैं ये, और सबकी सुनवाई करते हैं। जब इसका हाथ में ही नहीं आता, ये कहाँ से करवाएगा ये बताओ? यहाँ से भी नगर में भी काम चालू करवा रखा है इसने, थोड़ा थोड़ा करवाने लग रहा। जब इनके पास पैसा होगा जब तो करवाएंगे। बताओ, नाला बनवा दे, सबसे बड़ी हमें नाले की परेशानी थी, पानी गिरा था बाल्टी से ठाक है, सबसे बड़ी परेशानी हमारी हो गई। हमारा कुछ और काम हो ना हो, पर पानी की निकासी होगी हमारी। तो पिछले दिनों भी पार्षद साहब को फिर किसने खड़ा किया था पानी के अंदर? पानी के अंदर इन्होंने कोई 2-4 थी, फिर शिवनगर में थोड़ी बहुत थी, उन्होंने खड़ा करा था, जिनका कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं। महिलाएं बोल रही हैं, कुछ समर्थक भी हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। हालांकि सारी जगह ये होता है, समर्थक भी बोलते हैं। आप बताएं बाबा जी, आप यहीं से हैं? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, एक दिक्कत है, स्कूल में बच्चे तो ज्यादा हो रहे और स्कूल में वो नहीं है, जगह कम है। हमारे यहाँ समस्या है, जात की पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए, जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो आवाज उठाई कभी पार्षद को, कहा आपने ये चीजें? तो हम क्या है, कुकर पार्षद के भाई पीछे रहे, हम आगे रहे पार्षद के। तो बिल्कुल, जनता से हमने सवाल किए, जनता ने जवाब भी दिया। कुछ दिक्कतें हैं, कुछ दूर हो गई हैं। ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के बाद फिर चलेंगे पार्षद के पास। जो लोगों ने इल्जाम लगाए हैं इनसे बातचीत करेंगे और जवाब इनसे मांगेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चे बूढ़े जो है डेली आए दिन पानी में गिरते रहते हैं, और हमारी कॉलोनी की तरफ कोई ध्यान नहीं है एमसी साहब का, ना वो जाके देखना चाहते। अगर हम उसे किसी विषय में बुलाना भी चाहते तो कहते कि शॉप पे आओ मेरी। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 17 में। 17 के पार्षद से हम लोग जानेंगे उन्होंने 4 साल में क्या कार्य करवाए और क्या कार्य उनके रहेंगे। मेरे हिसाब से तकरीबन मैंने 70 से 75% अपने वार्ड का काम कवर कर लिया।
विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी हर जगह मेरे काम में हीन भावना दिखाता है। सुनील वर्मा का वोट है, उड़े इसने एक रोड़ा भी नहीं बगाया है। इतनी जिंदगी खराब हमारी, हम बच्चों की शादी में हमारे कोई मेहमान भी नहीं आ सकता। पार्षद महोदय ने जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो सिर्फ रिश्वतखोरी, पैसा बटोरना। जब ये एमसी नहीं थे उससे पहले वोट बनवाने के लिए भी 20-20 रुपए पर फार्म लिए गए हैं यहाँ। कितने किस्मत वाले बच्चा ये, एमपी बनने से पहले सीधे रिश्वत ली, उसके बाद इलेक्शन जीत गया। देखो कितना नसीब वाला है। जो काम हमारे एमसी ने किया है, जितने पानीपत में एमसी है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ अगर इस पर कुछ ने काम किया हो। और खास तौर पे जो हमारे विधायिका मुद्दे हैं, हर जगह पक्षपात किए जाते हैं मेरे से, हर जगह। क्या वो विधायक है, हमारे से ज्यादा शक्ति है उनकी, लेकिन ये नहीं आप ऐसी हीन भावना दिखाओ। साइन के लिए कहते भाई साइन कराने हैं, कहाँ पे हो? साइन जब करूँगा 100 रुपए देगा साइन करने के, 100 रुपए साइन कराने के मांगता है। कॉलोनी का नाम भेजिए वो लिस्ट में। जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी, मैं 2 महीने के अंदर अंदर कश्यप कॉलोनी का निवारण कर दूं। 2 महीने पब्लिक आगे संकल्प लेके जा रहा हूं। स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद। अब जानेंगे पार्षद महोदय से क्या क्या उन्होंने कार्य करवाए थे। पहले इन्होंने बताया कि मैंने सारे कार्य करवा दिए हैं, लेकिन कुछ कॉलोनी में अभी भी दिक्कत है। इनसे बातचीत करेंगे। पार्षद महोदय, शिव कॉलोनी के भी लोग आए हैं, कुछ अदर कॉलोनी के लोग आए हैं, आपके ऊपर आरोप यह है कि सिर्फ एक कॉलोनी में आपने काम करवाए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैंने पहले टेंडर लगवाए थे इस कॉलोनी के, लेकिन वे सिंगल बीड में निकल गए थे। सिंगल बीड मान्य नहीं होता। अभी ऐसे ये मेरी लगती कॉलोनी है, अगर मैं इसमें काम नहीं कराऊंगा तो मुझे भी तो खुद भी महसूस है। लेकिन वही बात है कि जब तक सरकार इन कॉलोनियों को रेगुलाइज नहीं करेगी तब तक इन कॉलोनियों में काम नहीं हो सकता। तो रेगुलाइज में तो ये भी कॉलोनी आ गई, ये भी नहीं रेगुलाइज है। ये रेवेन्यू रास्ते के आधार पर काम हुए हैं, जितने भी हुए यहाँ पे आउटर कॉलोनी में जितने भी काम हुए रेवेन्यू रास्ते के आधार पे हुए, बाकी कोई परमिशन नहीं है। महादेव कॉलोनी, शिवनगर, मनमोहन नगर, एक भी गली ऐसी नहीं जो उसमें हो, लाल डोर के अंदर हो, मरे वार्ड में एक भी गली नहीं है। तो जब आप करवाए काम, जितने भी काम करवाए हमने रेवेन्यू रास्ते के आधार पर काम कराए। जब आप वोट मांगने गए थे, जैसा कि लोग बता रहे थे, तब आपने कहा था कि मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ दो। इन्होंने साथ दे दिया, आप पीछे हट गए। ठीक है, नहीं मैं पीछे नहीं हटा, मैं आज भी आगे हूँ जी। लेकिन जिस तरह ये हमें जीतने के बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे तो आउटर एरिया है, आउटर एरिया में कोई काम ही नहीं हो सकता, अवैध कॉलोनी है, इसके लिए हमने संघर्ष किया। 1 साल तक हम रोज चंडीगढ़ के चक्कर काटते रहे। चंडीगढ़ तक आए कोई, मैं एक चीज का श्रेय सुरेश वर्मा जी को भी देता हूँ, मान्य मेरे है जो इस टाइम, उनको श्रेय देता हूँ। उन्होंने कोई स्कीम निकाल के लाए रेवेन्यू रास्ते की, आज उसी रेवेन्यू के रास्ते के आधार पर ये काम हुआ है। नहीं तो यहाँ तो जूते पिटने के काम थे। इस तरह का एरिया है, सरकार इसमें 1 रुपया लगाकर राजी है ही नहीं। जब तक ये कॉलोनी रेगुलाइज नहीं होगी तब तक अभी ये प्रोसेस में चली हुई है। 29 कॉलोनियों में शिवनगर कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी का नाम आ गया है, जो अभी 29 कॉलोनी वहाँ से चंडीगढ़ से पास होकर आने वाले हैं, लेकिन उनका वो नोटिफिकेशन अभी हुआ नहीं। जब तक जिस दिन नोटिफिकेशन हो गया उस दिन इन कॉलोनियों में एक भी गली नहीं रहेगी कच्ची। यूँ मेरा वादा रहा, चाहे लड़ के लाऊं, चाहे भिड़ के लाऊं, चाहे किसी के पैर पकड़ के लाऊं, काम जरूर करवाऊंगा। नोटिफिकेशन तो अभी टाइम पड़ा है, 1-2 साल निकल जाएंगे, फिर आप जनता के बीच में जाएंगे, फिर वही लड़ाई झगड़ा। मजबूरी यही है हमारी, बस अवैध कॉलोनी का ठप्पा लगा हुआ है, ये मजबूरी है। नहीं तो काम कराने में कोई वो नहीं है जी। हर तरीके से नॉलेज भी है, ऐसी बात नहीं, काम कराने की पूरी नॉलेज भी है। और इसके लिए माननीय विधायक जी भी लगे हुए हैं, दिन रात चंडीगढ़ जाए रहते हैं इन चीज़ों के लिए, वे भी लग रहे, हम भी लगे हुए हैं। हम भी विधायक जी से गुहार करते हैं भाई ये कॉलोनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्रूव। आपकी कॉलोनी में, ये रामनगर में एक सरकारी स्कूल है 5वीं तक, 230 बच्चे हैं, 5-5 फुट गहरा है, बच्चे को बैठने की जगह नहीं, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले बीओ साहब से मिला था, आज से 2 साल पहले बीओ साहब से मिला। बीओ साहब ने एक बात कही, भाई जब तक ये स्कूल कंडम नहीं दिखाओगे तब तक हम इसमें कोई पैसा नहीं लगाओगे। मैं इसके लिए नगर निगम के पास भी गया, भाई नगर निगम कोई फंड दे दे। नगर निगम फंड देने तक नाट गया। अब ये शिक्षा अधिकारी के पास, बीओ डीओ सभी अफसरों के पास गया मैं, ये बात कही भाई स्कूल बिल्कुल नरक बन चुका है, ये स्कूल किसी चलने लायक है ही नहीं, इसमें थोड़ी बिल्डिंग बनाई जा। वे नाट गए जी,
नो बोले जब तक कंडम नहीं होगा हम इसमें कोई गारंटी जारी नहीं करेंगे। मतलब कंडम का मतलब कोई बड़ा हादसा हो जाए, बच्चे दब जाए नीचे, उसको कंडम। बात कहा था, आप किसी हादसे का इंतजार करिए क्या? जब हादसा हो जाएगा तभी ये स्कूल में ग्रांट आएगी क्या? तो ये बोले हमारे हाथ बंधे हुए, हम ऐसा कर नहीं सकते, ना हम ग्रांट दे सकते। बिल्कुल ग्रांट नहीं दे सकते। अफसरों के पास गए थे, जनता के पास एक बार फिर चलते हैं और जनता से पूछते हैं उनकी क्या क्या दिक्कत है। और भी कॉलोनी से लोग आए हैं मेरे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि रामनगर के कुछ लोग ज़्यादा यहाँ पर है क्योंकि उन्हीं की कॉलोनी में कार्यक्रम हो रहा है। आप बताएं जी, कौन सी कॉलोनी से आए हैं और क्या दिक्कत है वहाँ पर? सर मेरा नाम राजीव है और मैं शिवनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 6 संजीव भुग्गी काले वाले की कॉलोनी से हूँ। हमारी कॉलोनी में सर हालत इतनी खराब है सड़कों की और गलियों की। वहाँ पे अगर छोटे छोटे बच्चे बूढ़े जो है डेली आए दिन पानी में गिरते रहते हैं और हमारी कॉलोनी की तरफ कोई ध्यान नहीं है एमसी साहब का, ना वो जाके देखना चाहते। अगर हम उसे किसी विषय में बुलाना भी चाहते तो कहते हैं कि शॉप पे आओ मेरी। उनको इतना भी टाइम नहीं है। जिन बंदों से ये बने हुए हैं, एमसी पार्षद बने हुए हैं, हमारी वोटों से बने हुए हैं, आज ये हमारी कॉलोनी का वैध बता रहे हैं। जब ये वोट लेके एमसी बने हैं तब कहाँ पे ये कॉलोनियाँ थी? ठीक है जी, तो हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी का भी कुछ सुधार हो और हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो। वो तो कह रहे हैं कि आउटर है, वहाँ को काम ही नहीं हो सकता। सर आउटर है तो ये हमारी वोट से एमसी कैसे बन गए? अगर वो हमारी आउटर है, जब ये इलेक्शन मांगने आए थे, वोट मांगने आए थे, तो ये कब एमसी कैसे बन गए हमारी वोटों से? और रामनगर कौन सा अवैध है? ये तो बक्का बॉर्डर, यहाँ पे सारी ओके है, सारी कॉलोनियां गलियां पानियां सब चीज की फैसिलिटी है। ठीक है जी। और जो आप बताएं क्या दिक्कत है? बहुत जी दिक्कत ये है, बच्चों को आजकल जाने में स्कूल में दिक्कत होती है। हमारी गली में वो गली में बच्चों को आने जाने को दिक्कत होती है, निकलने की कोई जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी शिवनगर में गली बन जाए, नाली बन जाए। अपनी कटवा का हमारी कटवा का अपनी गली बनवा ली, ये निकाले ना और किन्ना बात नहीं करी आपने? करी थी मैंने, तो नुका दिया कि ये तो फिर भी बन जाएगी, नुकाया तो सरकारी है तो फिर भी बन जाएगी। हाँ, और ये तो या बनानी पहले। बिल्कुल ये कॉलोनी बनानी है क्योंकि यहाँ पर रह रहे हैं। आप बताएं कहाँ से हो आप? शिवनगर से हैं। वहाँ सबसे ज्यादा क्या दिक्कत है? जी नाले में पानी भर रहा, प्लॉटों में मकानों की नींव कच्ची पड़ रही, 4 साल पीछे वो गिर जाएंगे जी। फिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे बनाने के लिए? प्लॉटों में 5-5 फुट पानी भर रहा जी। जो कमाने के साधन है वो रोज टूट जा, इतने पैसे कमा कर नहीं लगते जितने जी मिस्त्री को देते। ठीक है जी, एक लड़के का पैर दब गया कोल्लू के नीचे, उसका पैर कटने था, बच गया। ये गली की वजह से तो हो रहा जी सब। आप भी यहीं से हैं? शिवनगर से। इसके अलावा और क्या दिक्कत है शिवनगर में? शिवनगर में जी एक तो पानी इतना सांप काट रहे बच्चों के, चलने की जगह नहीं है। भी पहले बोल रहे थे नहीं 2 मिट्टी के लिए गिरवाओगे, ये भी नहीं गिरवाई। फिर माटी के लिए ठेकेदार जो है वो कह रहा है कि जो कबाड़ जो सा रोड का भी निकल रहा है ना कबाड़, उसके भी कह रहा है कि पर ट्रॉली के हिसाब से 1000 रुपए दो जब ये कबाड़ गिरेगा। उसको हमने 2-4 बार कहा, बोला भाई तुम्हारे एमसी ने 200 रुपए पर ट्रॉली के हिसाब से मनमोहन नगर में बेच दी है। ये ठेकेदार ने खुद हमें कहा है। पर एमसी से जवाब नहीं मांगा आपने? एमसी 4 दिन से गायब है, एमसी हमें मिल ही नहीं रहा। जब आपसे बात हुई होगी, इन्होंने बोला कि इसी रिश्तेदारी में डेथ हो गया। हमने फोन किया कि कह रहे हैं रक्षाबंधन पे हम गए हुए हैं। एमसी से कहां से बात हो पाती? ये तो जी जब हम बात करने के लिए इनसे मिलना चाहते हैं, इनका साफ जवाब होता है मेरे को टाइम नहीं है। ये तो जबरदस्ती उठा के लाने पड़ते हैं हमें जब बात होती है। टाइम नहीं है, आरोप है इनके ऊपर। शिवनगर से भी लोग आए हैं, शिव कॉलोनी से भी लोग आए हैं, उनका भी आरोप है। बताएं, आप बताएं कि आउटर इलाका है, पढ़ा लिखा तबका यहाँ नहीं रहता है, मजदूरी करते हैं लोग यहाँ पे। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कुछ कदम आपने उठाए हैं? पढ़ाने के लिए बच्चे कुछ आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, कुछ सरकारी स्कूल है, कुछ प्राइवेट स्कूलों में भी हर तरीके से पढ़ाई चल रही है। सभी अपने बच्चों पर ध्यान भी दे रहे हैं। अभी एक आरोप आपके ऊपर और लगा है कि जो परला इलाका है शिवनगर का, वहाँ 200 रुपये आपने लिए हैं। ठेकेदार ने कहा है कि वो मिट्टी डलवाने के नाम पर लोगों से 200 रुपये मांगे जा रहे हैं और आपके ऊपर आरोप है ये। देखिए ना, मैं किसी से रुपये लिए हैं और ना, अगर सुनो जी, एक मिनट सुनो जी। जिस दिन शिवनगर के लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, मेयर साहब आए थे और निस्वार्थ हो गए। वो ट्रैली वालों ने अपना किराया भाड़ा ले लिया होगा तो मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन हमने कहा था निष्पक्ष मट्टी डालिए। वहां पे मट्टी डलवाने के लिए कहा था, मेयर साहब ने भी, एमपी साहब ने भी ये कहा था, लेकिन निष्पक्ष कहा था, निष्पक्ष तरीके से कहा गया था कि भाई कोई किसी से पैसा नहीं लेना और फ्री में गिरना, अपना बंदा साथ भेजो, ट्रैली गिरवा लो। ये रुपए दे रहे तो ये हमारे तक कोई शिकायत करता भाई हमने उनको रुपए दिए, क्यों दिए? ये झूठ बोल रहे, बिल्कुल हकीकत झूठ है ये। इसकी उन तक पूछो जिनको इन्होंने रुपए दिए है, ना हमने किसी तक रुपए लिए। क्या पब्लिक ये कहते हैं कि एमसी ने रुपए लिए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, पब्लिक ये कहते हैं एमसी ने रुपए लिए? एक बंदा ये कह दो एमसी ने रुपए ले रखे,
राशन की दिक्कत आ रही है, जैसे कॉलोनी आपकी कॉलोनी के लोग बता रहे हैं राशन की सबसे ज्यादा दिक्कत है, आपके पास आते भी हैं, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं रोज इंस्पेक्टर है हमारे फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार जी, मेरा मोबाइल चेक करो, रोज मैं 2-10 फोन उसको डेली करता हूँ। भाई इन लोगों की समस्या है कि इनके आधार कार्ड लिंक नहीं हुए, ये आधार कार्ड लिंक कराओ। हमने उनके खाने पीने की भी व्यवस्था सब कुछ करके, लेकिन वे बंदे सुनकर राजी नहीं है, कोई भी अफसर सुनकर राजी नहीं है। इसके लिए मैंने एक योजना बना ली, अगर वो काम करवाता है, ये आधार कार्ड लिंक कराते हैं, पहली बात तो यहाँ के डिपो सस्पेंड हो रहे उनकी वजह से कि कोई डिपो वाला आकर राजी नहीं है, क्योंकि डिपो वाला इंस्पेक्टर साहब कहते हैं जब तक वही डिपो वाला इनको ऑनलाइन करेगा। अब ये उसकी टेंशन है वो उसकी क्या नाम इंस्पेक्टर को चाहिए कि भाई यहाँ पे इनके लोगों की समस्या सुने, इनके मौके पे ही इनके कार्ड ठीक कराया जाए, घर घर जाकर ठीक कराया जाए। अफसरशाही हैवी हो रही है बात नहीं? जी बिल्कुल, अफसरशाही हावी है, कोई सुनकर राजी नहीं है, कि कितना ही कह लो, कितना ही प्रदर्शन कर लो, कोई सुनकर राजी नहीं है। तो 4 साल हो गए आपको पूरे, ठीक है, 6 महीने 8 महीने और पड़े हैं, आपने अगला भी इलेक्शन लड़ना होगा, क्या मुद्दे लेके जाएंगे और जनता के बीच क्या कहेंगे कि मैं आप ये दोबारा ये काम करवा दूंगा? देखिए, अभी तो 1 साल पड़ा है, 8 महीने पड़े हो, उसके बाद आकलन करेंगे भाई हमने क्या काम कराए हैं, कितने काम कराए, कितने नहीं कराए, उसके बाद ही कोई एजेंडा होगा आगे लड़ने का, नहीं लड़ने का। अगर हम काम कराएंगे तो लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। मैं अपने काम तो इतना भी संतुष्ट हूँ, ये नहीं है मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जी। अगर जब मैं घुमाए सारे वार्ड बन गया, देखिए काम के तरीके से। ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ की कि ये आउटर कॉलोनी है, यहाँ पे काम कराने की कोई परमिशन नहीं है, 1 रुपए की परमिशन नहीं है, लेकिन रेवेन्यू रास्ते के आधार पर जितने काम कराए ये हमने अपनी मेहनत से काम कराए। कितने करोड़ के काम हो गए आपने? तकरीबन 11 करोड़ के काम हो गए, 2 करोड़ के प्रोसेस में चले हुए हैं इस टाइम। 11 करोड़ के बता। माननीय विधायक जी का भी, महिपाल डांडा जी ने भी खूब योगदान दिया है, हर तरीके से वे हमारी सुनते हैं और उन्होंने मेरे वार्ड की तरफ विशेष ध्यान रखा है। इन 11 करोड़ में भी उनका भी बहुत अहम रोल है। बिल्कुल अहम रोल है। आप बताएं कहाँ से है और क्या दिक्कत है? ये शिवनगर, हमारा तो घर शिवनगर में ही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, चुकर देखो पानी भरा है, मेरा घर बीच में है, जिस वक्त बारिश आवे सारे में को लिकड़ कर रामनगर का भी पानी सब मेरे घर को चुकर देखो पानी हो जा, हम पानी में लिकड़ने को मजबूर हो जा। बहुत तो ये एमसी साहब क्या बोलते हैं? ये तो नुका हमारा तो बीज टेंडर लगा कर बनवा देंगे, पहले मंजूर भी होगी थी, बल्कि नुकान लगे क्या तो कभी भी बन जाएगी, या तो भी बनने तो वही मजबूर है तो कभी बन जाएगी या बाद में बन जाएगी। जो पास है कॉलोनी पहले बतावे थे कि बन मजबूर हो रही है, आ गई है, फिर कहने लगे या बाद में बन जाएगी थारे वाली, हरिया बनवा लो रामनगर वाली। पहले इनकी हमारी बात भी हुई थी, ऐसी बात बिल्कुल आरोप कुछ और लगे हैं। आप कुछ और बोलना चाहेंगे कॉलोनी में? बताएं। ये हमारे जो भाई हमारे पड़ोसी शिवनगर वाले जो बोल रहे हैं कि रामनगर का बनेंगे, रामनगर का इतना काम भी नहीं हुआ, थोड़ी 2-3 सड़कें ये बनी है। मैं आपको रामनगर में ही दिखलाता हूँ, अभी मेरे साथ चलिए आप। इतनी गंदगी वहाँ पर है कि वहाँ भी निकलने को रास्ता नहीं है, और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, महामारी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो कमेटी वाले कबाड़ा उठाते हैं ना, वो भी उठाने के लिए तैयार नहीं। तो मैं अभी आपको दिखलाता हूँ, मैं वहाँ पर देखो कूड़िया कितना गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जबकि हमारे प्रधान मोदी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत में हमारा पानीपत 1 नंबर पर बता रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल 2nd 3rd नंबर पर है। एक तो ये सफाई की सुविधा बिल्कुल नहीं है। ये कृपया करके हमारी जनता अफसरों तक आवाज़ पहुंचाएं इस जनता की कि यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। यहाँ बीमारी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहा है बरसात का। आप बताएं मियाँ जी क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है, रिक्शा चाहिए, चलने की रिक्शा सी, हर एक अनाज की परेशानी हो, राशन कार्ड की। जब जमा डिपो वाला गाड़ी रहा है, काले की कोई गलती नहीं, काला सही काम करवा रहा, जितना भी करवा रहा काला सही काम करवा रहा, जो कुछ करवा रहा। बिल्कुल महामारी फैल रही है, और भी जनता है मेरे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप इसी कॉलोनी से है क्या? शिवनगर से? आप सारे शिवनगर से हैं? क्या दिक्कत हो रही है वहाँ पे? बताओ जी क्या दिक्कत है हमारी? बताएं जी, बताएं। सर वहाँ पे पानी का निकासी बिल्कुल भी नहीं है, और रोड की समस्या है, बिल्कुल कीचड़ से भरा हुआ है। रिक्शा वाला बंदा रिक्शा लेके आता है, उसका पहिया टेढ़ा हो जाता है, साइकिल का रिम बैंड हो जाता है, और हमारी मोटरसाइकिल तो हर रोज सर्विस में चला जाता है जी। इतनी दिक्कत है, बिल्कुल पानी से भरा पड़ा है, और हम परेशान हैं। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए गोद में लेके जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल भी कई बार फिसल करके एक्सीडेंट हो गया, बच्चे गिर गए, पैर भी एक का टूट गया। इस तरह से काफी समस्या है। गलियां बना दी है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनने ना दुर्गा कॉलोनी की एक भी गली नहीं बनाई है, तो हम इसका कैसे साथ दे दें अगले वोटों में? ये बताओ। अरे ये नु कह रहे कि अगली वोटों में मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होऊंगा। इलेक्शन में खड़ा तो हो जाएगा, जितावा कौन? जिताना भी तो हम नहीं है,
तो कोई वोट नहीं देने का जी, तो जीतने का ही नहीं। गरीब आदमी समझ के वोट दी थी। सर एक आप ये बताएं, जब एमसी साहब ये कह रहे हैं कि हमारी कॉलोनी अवैध है, तो हम इस कॉलोनी का टैक्स, हाउस टैक्स क्यों भर रहे हैं? मैं खुद 25,000 रुपए पिछले साल भर के आया हूँ हाउस टैक्स। अवैध कॉलोनी में 25,000 रुपए भर रहे हैं, तो वैध कॉलोनियों का क्या होगा? दूसरा नंबर, जो ये राशन कह रहे हैं अभी राशन मिल नहीं रहा है, ये बंदा कहाँ गया पीछे? ये रहा, कहता है कि 1 महीना राशन मिलता है, बाकी 4 महीने गायब, और 5वें महीने फिर नाम आ जाता है। वो 4 महीने का राशन कहाँ जा रहा है? और वो जो वीडियो है वो वायरल आ चुका है, जिनमें पार्षद साहब कह रहे हैं कि भाई आदम सूद में बात कर लो, इंस्पेक्टर तक को गाली दे रहे हैं। क्या इंस्पेक्टर रिश्वतखोर है जो इनकी गाली सुन रहा है? ग्रामीण में 70 कॉलोनियाँ है, कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ काम ना हो। शिवनगर एक ऐसी कॉलोनी है, उसमें एक ईंट लगी। शिवनगर के जो है ना, शिवनगर दुर्गा कॉलोनी एक ही है, तो इनके तो मेहमान आने बंद हो गया, और छोरों का रिश्ते तो कड़ा होते। वो कहते हैं भाई जो है ना, अगर ये तो नरक में जी रहे हैं, तो हम अपनी लड़की ने भी क्यों नरक में डाला है? और जो लड़की जो है ना यहाँ शादीशुदा है, एक बार चली गई तो आंधी को नहीं, कहना मेरे जो है ना वहाँ कैसे पानी में कैसे फिरो। तो हमारे तो ये अब यही है कि कम से कम पानी की निकासी तो हो। उसके बारे में कितना नुकसान हो रहा लोगों का, बहुत परेशान है। हर घर में कोई न कोई बीमार है, मलेरिया से, टाइफाइड से, जाकर देख लो। सर ऐसा है कि शिवनगर कॉलोनी में जो है बुरा हाल है, और बच्चे स्कूल में भी नहीं जा सकते। बरसात के दिनों में तो इतना पानी हो जाता है जो कि स्कूल में नहीं जा सकते बिल्कुल ही, और परेशानी इतनी बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ सारे शिवनगर वासी जो है ना बहुत परेशान हो रहे हैं। एमसी साहब क्या बताएं, एमसी साहब ने तो बस कुछ नहीं कहना, क्या कहना उन्होंने। ये कोई सड़क नहीं है शिवनगर के अंदर, कोई बिजली के प्रबंध नहीं है, कोई एमसी साहब ने जो एक भी काम नहीं शिवनगर का कराया, भी एक भी काम कराया हो। सड़क मट्टी करवाने को है, मट्टी नहीं गिर रही, नाले के लिए नाला नहीं है। क्या कहते हैं? बस कहते डांडा साहब करेगा, फलाना करेगा, मेरे बस की बात नहीं है, फलाना टिकड़ा। शिवनगर में जिन्हें पानी की निकासी है, न गलियां हैं, न सरकारी पानी है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। समस्या है। पार्षद के बाहर एक बार फील्ड चलते हैं, उनसे भी 2-4 सवाल करेंगे। पार्षद से पूछते हैं, पार्षद महोदय, सफाई कर्मचारियों की बड़ी ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर। अभी आपके ही वार्ड के कुछ मियाँ जी बता रहे थे कि मोदी का जो अभियान है यहाँ फेल हो रहा है आपके इस इलाके में। अब ये नगर निगम कमिश्नर से पूछे, मेरे वार्ड इतना बड़ा है, देश राज कॉलोनी तकरीबन 8 किलोमीटर एरिया में पड़ता है, उसमें 6 बंदे दिए गए हैं सफाई करने के लिए। वे 6 बंदे कहाँ सफाई करेंगे? इसमें मैंने कई बार मांग की, मैं इसमें इस वार्ड में ये यहाँ पर कर्मचारी बढ़ाए जाए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। आज तक कोई कर्मचारी नहीं बढ़ाएगा, तो ये नगर निगम की लापरवाही है। माननीय खट्टर साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 1000 नए कर्मचारी लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक वे नए 1000 कर्मचारी लगे नहीं। शायद हम सोचा ये भी अफसरों की कोठी पे 40-40 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी आओगे जी? ये नगर निगम का काम है। नगर निगम को चाहिए कि यहाँ पे कर्मचारियों की भर्ती करे। 6 आदमी पूरे वार्ड को कैसे संभाल सकता है? एक वार्ड में 40 आदमी काम कर रहे हैं, एक वार्ड में 6 आदमी, तो भेदभाव नहीं है और क्या है जी? तो आपने आवाज उठाई? मैंने इसकी हर जगह आवाज उठाई जी, हर बार मीटिंग में भी बोला मैंने, भाई इस वार्ड में कर्मचारी बढ़ाए जाए, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं बढ़ेगा आज तक भी। आप इसी वार्ड से हैं जी? आपको क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? मेरे पेट में दर्द है जी। पेट में दर्द है, इसमें पार्षद महोदय क्या करेंगे? पार्षद क्या करेंगे पेट में? पार्षद इलाज करवाओगा मेरा। पीछे भी 2000 रुपये दिए थे आंख बनवाने के, आगे नहीं दे सकता। ये तो अच्छी बात है, 2000 दिए तो मतलब पूरा ही आपका वो सारा वो काम करेंगे। फिर मेरे लिए तो भगवान है यू। भगवान है बिल्कुल। डिस्पेंसरी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। यहाँ एक भी डिस्पेंसरी नहीं है, कभी डॉक्टरों की टीम बुलाने की यहाँ कोशिश की, महामारी जैसे कह रहे हैं, महामारी फैल जाती है। देखिए डिस्पेंसरी है मेरे वार्ड में, भारत नगर कॉलोनी में एक डिस्पेंसरी खुली है, सरकारी डिस्पेंसरी है। दवाई वहाँ पे हर तरह की दवाई उपलब्ध है। कोई बंदा जाओ दवाई लो, ना देवे तो हमें बताओ, हम उसकी शिकायत करेंगे। डिस्पेंसरी है यहाँ पे, ऑलरेडी पहले है। अगर दूसरी डिस्पेंसरी के लिए जगह मांगी गई थी, लेकिन वो जगह हम नहीं दे पाए। एक डिस्पेंसरी पहले ही ऑलरेडी है यहाँ पे। इसके अलावा एक लास्ट सवाल आपसे करूंगा मैं। आखिर आप जाओ तो सही एक बार। पूरे नहीं जी, भारत नगर कॉलोनी में एक ही जगह डिस्पेंसरी, कुछ नहीं मिलता जी। यहाँ दवाई नहीं मिलती, ना कुछ कोई सुविधा। शिवनगर के अंदर झाड़ू मारने के बाद सड़कें नहीं है, झाड़ू कहाँ लग जाएंगी? ऊपर तिकर का क्या करेंगे उन आदमियों का? हैंडपंप नहीं है, कोई टुंटी नहीं, कोई सरकारी पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। बताओ कहाँ से हो जाएगा? देखिए माननीय विधायक जी ने
2 12 अभी 4 12 अभी वार्ड 6 में लगी है, 6 12 मंजूर थी, 2 12 अनाउंसमेंट में गई हुई है, वो शिवनगर के लिए, दुर्गा कॉलोनी के लिए, रामनगर के लिए एक 12 मंजूर है, बड़ी 12, वो विधायक जी ने एस्टिमेट भिजवा रखे हैं चंडीगढ़। और ये अभी आरोप ये भी लगे हैं कि जो ठेकेदार है घरों के आगे जिसने सड़क बनवानी है, गली बनवानी है, उससे 2.5 रुपये मांग रहे हैं। कौन गली, कौन ठेकेदार मांग रहे हैं? जो ठेकेदार हैं आपके, उनके जहाँ काम होता है आप वहाँ मौके पे खड़े होते हैं जहाँ काम होता है? हाँ जी होते हैं जरूर। तो लोगों का आरोप है कि 2.5 रुपये ठेकेदार मांग रहा है कि तब आपकी सड़क बनाएंगे। कुछ ऐसी शिकायतें पूछी आपके? मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, अगर ऐसी कोई शिकायत है, कोई मांगता है तो मुझे बताए। बताए अभी ढांडा साहब आए थे, अच्छा ढांडा साहब ही कह रहे थे कि सरकार 1000 रुपये गज के हिसाब से मांग रही है, लेकिन मैंने कहा कि भाई 150 रुपया मतलब कॉलोनी के हिसाब से मैं दूंगा या कॉलोनी वाले देंगे। अभी ढांडा साहब बोल के गए 2-4 दिन पहले ये बात। अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ हमारा एमसी 4 साल से बना है, ये रामनगर की सारी गलियाँ पक्की हो गई हैं, ठीक है। आगे भी एक कॉलोनी नई कटी है, उसको हमारे शिवनगर कह रहे हैं कि भाई अवैध है। वो नई कॉलोनी कटी कहाँ से वैध हो गई, और वैध हो गई उसकी गली भी बन गई। और 4 साल से हमारे एमसी साहब ने एक गली नहीं बनवाई है। हमने कहा नाली बनवा दो, कम से कम पानी निकल जाए, वो भी नहीं होता। इनके पास 4 बार आए और डांडा को बोला, डांडा भी वही रोना रोता है, कहता अवैध है, फलाना है, ढिमका। बताओ किसके पास जाए? मेयर साहब के पास गए, वो भी यही हाल है। महिपाल डांडा जी आते हैं, क्या बोल के जाते हैं आपके पास? डांडा जी आए थे अभी, ये कह रहे हैं जी काला एमसी हमारे पास। डांडा जी अभी आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि भाई आपकी कॉलोनी अवैध है, पहले वैध कराऊंगा, उसके बाद सीरियल नंबर से सबका जो है मतलब लेबल के हिसाब से काम कराऊंगा, उसमें समय लगेगा, ये बात है। अब पता नहीं ये डांडा साहब ब्याह दो भी कर दे, काला एमसी हमारे पास जावे, गली पास करवा ले शिवनगर के नाम की, काम कहीं और करवा दे। बताएं जी। देखिए ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं माननीय विधायक जी से भी यही कहता हूँ, आज तक मतलब किसी, सुनो जी, आज तक माननीय विधायक जी ने ना कोई साइन करके मेरे तक कोई गली दी। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ। हाँ अपनी अरदास लेकर जरूर जाता हूँ विधायक जी के पास, लेकिन आज तक अगर कोई किसी साइन करी हुई गली बनी हो तो आप चेक करा। खंडन कर रहे हैं जो आपने आरोप लगाया उनका खंडन कर? बिल्कुल इनसे पूछ लो, जब ये दिन से पूछ ले बात तो आप डांडा साहब के बताएं क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत जी रामनगर के हैं हम, ये कह रहे शिवनगर वाले सब सारी गली बनी है, यहाँ भी तो रामनगर में भी तो गली छुटी है। ऐसे हमने तो कहीं नहीं आरोप करा, जब सैया जी तो करवाओगा, राम से करवाओगा। हमारा कमरा बिल्कुल गिरना हो रहा, जाकर देख लो इस टाइम। हम ये बताओ हम इस पर कहाँ से दबाव देवे? और हमारा भी कमरा भी बना, मकान बिल्कुल दबने को है, पीछे से बच्चे दब जाते। हमने तो कहीं नहीं कहा भाई हमें भी कुछ, हम गरीब है, गरीब है। हमारा भी कमरा गिरने को हो रहा, बिल्कुल कच्चा मकान है मेरा, ना मेरा राशन कार्ड बना हुआ है यहाँ का, ना कोई मेरी ऐसी कोई सुविधा मिली। अब लैटरिंगों के फार्म भी नहीं भरे गए मेरे राशन। समर्सिबल लगाने के लिए 50 गज की जगह मांगी जा रही है। आज ये पब्लिक हेल्थ से अगर सरकारी ट्वेल लगाई जाती है तो पब्लिक हेल्थ 50 गज जगह मांगता है। अब वो 50 गज जगह चाहिए तो पब्लिक इकट्ठी करके पैसे दे, चाहे किसी भी तरह दे, उन्हें तो 50 गज जगह चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से देंगे? ये बात प्रशासन नहीं मानता जी। वो ये कहे पहले ट्वेल के लिए जगह दो, जगह भी और जो इब्बे नामा लिख के दो, इब्बे नामा लिख के दोगे तब जाकर हम ट्वेल लगाओगे, और उसके लिए भी क्या पता कब लगेगा। इब्बे नामा मैंने यहाँ पे दे रखा है, कॉलोनी वालों ने इकट्ठे करके जो भी कुछ जैसे भी सिस्टम बनाया अपना जगह दी, लेकिन वो 12 आज तक नहीं लगा, अभी तक तो लगे नहीं जी जगह दी। आखिरी सवाल आपसे, रामनगर के अलावा जितनी कॉलोनियां हैं क्या वायदा करते हैं वो कितने दिनों में काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा? देखिए शिवनगर कॉलोनी है, दुर्गा कॉलोनी है, ये मेरा मेन टारगेट है। मुझे इनमें काम कराना है और मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पे, मैं इनमें काम करा के ही दम लूंगा, कोई गली कच्ची नहीं छोड़ दूंगा, ये वादा है। और अगर मैंने इस कॉलोनी में काम न कराया नहीं तो मैं ना इलेक्शन लड़ता, ना मैं आगे इनके बाहर जाएगा, कभी कोई किसी भी बात में नहीं जाएगा, मैं आगे इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा अगर शिवनगर में काम ना हुआ तो। महादेव कॉलोनी रहेगी? नहीं, महादेव कॉलोनी में काम हुए हैं, 40 लाख के काम हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम कराए हैं वहाँ पे। कोई ऐसी कॉलोनी नहीं, बस यही 2 कॉलोनियाँ जिनमें, हालांकि दुर्गा कॉलोनी में 20 लाख की सड़क बनी थी, 20 लाख की सड़क दुर्गा कॉलोनी में बनी, शिवनगर में नहीं हुआ काम। इसके लिए हम भी खुद प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। सुन लो, ये वादा है, इस कॉलोनी में मैं काम करा के ही दम लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल वायदा कर रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत के मंच पर पार्षद महोदय। उनका कहना है कि 1 साल रह गया है, शिव कॉलोनी और दुर्गा कॉलोनी में वो लोग काम करवाएंगे तो जनता के बीच में जाएंगे, दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे और जनता से रूबरू होंगे। काम नहीं करवाएंगे तो वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है, आज
इतना ही आपका वार्ड आपका पार्षद के तहत हम लोग दूसरे वार्ड में चलेंगे, वहां पार्षद से पूछेंगे उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए। यहाँ की कुछ जनता संतुष्ट मिली है, कुछ ना संतुष्ट मिले गए। हालांकि रामनगर में ये कार्यक्रम रखा गया था, आउटर कॉलोनी की जितनी भी कॉलोनियां थी वहाँ के लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, सिर्फ शिवनगर और दुर्गा कॉलोनी के लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं। फिर भी लेकिन उन्होंने भी सास कर पार्षद महोदय से पूछा है कि उनकी जो दिक्कतें हैं कब तक दूर हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आपका वार्ड आपका पार्षद के तहत हम फिर चलेंगे किसी अन्य वार्ड में और वहां से पूछेंगे उनके जवाब और उनके सवाल। वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।